तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज बहुत दिनों बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब के सब रेड में बंद हुए हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, रिलायंस और HDFC बैंक अब थकते हुए दिख रहे हैं और ओवरऑल मार्केट में भी अब काफ़ी ज़्यादा थकान देखने को मिल रही है। जो प्राइस है वो ऊपर था, लेकिन सारे जो भी मोमेंटम वाले इंडिकेटर है, RSI हो गया, मैकडी हो गया, आपका स्टोकेस्टिक हो गया, सब के सब अपनी स्ट्रेंथ लूज करते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन गया था। ठीक है, प्राइस और स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन चुका था और उसका आप लोगों ने नतीजा देख ही लिया आज कि मार्केट ऊपर खुला लेकिन टिक नहीं पाया और सेल ऑफ आ गया। अब मैंने आप लोगों को आज कौन सा रेजिस्टेंस लेवल बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो है 21,030 से लेके 40 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है और आप लोगों ने देखा कि इसी का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और फॉल दिखाया। अब मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी बताया था कि 20,960 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम एक अच्छा सेल ऑफ देख सकते हैं। आपने देखा कि इसके नीचे लगभग 80 पॉइंट के करीब आपको मिले। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, बैंक निफ्टी में ट्रैपिंग हो चुकी है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो 15 मिनट में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैपिंग हो चुकी थी। ठीक है, ये जो एरिया था यहाँ पर ट्रैपिंग हो चुकी थी, यहाँ पर बुल्स को ट्रैप कर लिया गया था। तभी मैंने आपको बोला था कि अगर आज जो है 500 के ऊपर निकल जाता है तो फिर बिल्कुल भी सेल मत करना, और 500 के नीचे रहता है तो फिर जो है मार्केट थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और आप लोग देख भी सकते हैं आज जो है ओपनिंग में ही स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। आप देख सकते हैं 3 कलर देखने को मिलेंगे आपको, ये नॉर्मल, ये वेरी हाई और ये आपका मीडियम। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई थी और आप देख ही सकते हैं इस स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी का नतीजा क्या हुआ कि ज़बरदस्त सेल ऑफ। जैसे ही इसके नीचे निकला ये, ठीक है, नीचे निकला, यहाँ पर नीचे निकल गया, तो आपने देखा कि इसका फिर हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट में एक सेल ऑफ आ गया। अब क्या है कि एंड में दोबारा से एक्टिविटी देखने को मिली है। तो कल क्या है कि आपको ये जो लेवल है 47,000, इसका ध्यान रखना है। अगर 47,000 के दोबारा से नीचे निकल जाता है तो और भी सेल ऑफ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आपको एक और लेवल बताता हूँ कि अगर ये जो लेवल है 47,200 इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर सेल दोबारा से अवॉइड करना। तब आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा लगभग इस एरिया में, लगभग 47,400 के आसपास। तो 47,400 का वेट करना कि अगर इसके आसपास मिलता है और कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तब सेल करना, वरना अवॉइड करना। ठीक है, आपको कल कौन से लेवल देखने हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लेवल है वो आपको ये दो देखने हैं, जो कि है 47,200 और 47,000। 47,000 के नीचे निकलता है तो हम और सेल ऑफ देख सकते हैं। 47,200 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा बहुत अप मूव देख सकते हैं टूवर्ड्स 47,400। ठीक है, अब हम अपना नॉर्मल टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करती है अगर आप इसे ढंग से देखोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है 93 मिनट का, तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पर नीचे निकली मार्केट, ठीक है, 47,250 के, और आप लोगों ने देखा कि एक ज़बरदस्त सेल ऑफ आया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का था, तो यहाँ के ऊपर निकली तो आपने देखा कि यहाँ पे 47,600 तक मिला आपको। तो यही है, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को फॉलो करोगे तो मार्केट भी आपकी मदद करेगी। अब कल मैंने आप लोगों को HDFC बैंक के बारे में बताया था कि HDFC बैंक अपने मेजर रेजिस्टेंस पर आ चुकी है और आपने देखा कि इसका नतीजा क्या हुआ है। ठीक है, रिलायंस में आपको बताया था कि रिलायंस में रेंज चल रही है और रेंज में क्या था कि भैया यहाँ पे ये लो था और हाई था, दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुके थे, तो जिसके ऊपर या नीचे जाता अच्छा मोमेंटम देखते। और आपने देखा कि ज़बरदस्त मोमेंटम आपने देखा जैसे ही नीचे निकला।
अब क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि दोबारा से स्मार्ट मनी एक्टिविटी ऑन हो चुकी है रिलायंस में भी, और क्या है HDFC बैंक में भी। आप देख सकते हैं HDFC बैंक में भी और रिलायंस में भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये लेवल जो कि है 1642 और ये लेवल जो कि है 1655, ठीक है 1652 ही मान लो, ये मैंने थोड़ा लाइन ऊपर खींच दिया शायद, ठीक है। तो 1652 और 1645 अगर इसके नीचे निकलता है तो हम और सेल ऑफ देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं हम, यहाँ तक देख सकते हैं लगभग, जो कि है आपका लगभग 1630 तक, ठीक है। तो 1630 तक हम देख सकते हैं, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम क्या है वापस से ये एरिया टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि है आपका 1670 का। तो HDFC बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, और ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना फ्यूचर्स की। तो HDFC बैंक को आप कल देखना, अगर इसके नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में भी और सेल ऑफ आ सकता है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में भी हॉल्ट आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। रिलायंस की बात कर लेता हूँ। तो रिलायंस वैसे तो वीक ही है, लेकिन क्या है कि आपको ये लेवल ध्यान रखना है जो कि 2450 यहाँ पे लिख ही देता हूँ। वैसे तो ये क्या है कि बैंक ये ट्रेडिंग व्यू में लिखने में बहुत दिक्कत होती है, मगर चलो लग रहा है कि आज लिखने दे रहा है ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2450 2450 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकल जाता है वापस से रिलायंस तो निफ्टी को भी ये सपोर्ट दे सकता है। और अगर इसके नीचे निकल जाता है जो कि है आपका 2435 का लेवल, 2435 का लेवल, तो रिलायंस और वीक होगा और निफ्टी को और नीचे भेज सकता है। रिलायंस में टारगेट कितना मिल सकता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो रिलायंस में क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई है। तो ये इस एरिया में आके रिलायंस होल्ड कर सकता है। ये एरिया क्या है, ये एरिया है आपका लगभग 2400 से लेके लगभग आपका 2380 मान लो, ठीक है। तो ये 20 पॉइंट की रेंज 2400 से लेके 2380, 2400 से लेके 2380, इस रेंज में आके जो रिलायंस है वो थोड़ा हॉल्ट कर सकता है। और जब इस रेंज में आ जाएगा रिलायंस तो निफ्टी भी हॉल्ट कर सकती है, इसका आप लोग ध्यान रखना। अगर हम आज की डेली कैंडल देखते हैं तो आज जो है एक ज़बरदस्त नेगेटिव कैंडल बनी है। अब क्या है कि ये जो हाई है, आज का हाई, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि है 47,400 पे। तो जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक अब और बुलिश नहीं होना। हमारा टारगेट कम से कम यहाँ तक तो होना ही चाहिए जो कि है 46,600। निफ्टी की बात करें हम तो निफ्टी में तो एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, आप लोग देख सकते हैं एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो इसका जो हाई है जो कि है 21,040 का, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक अब मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। और हमें टारगेट क्या मिल सकता है, हमें टारगेट कम से कम यहाँ तक तो मिलना ही चाहिए जो कि है लगभग 20,700 तक तो मिलना ही चाहिए टारगेट। अगर ये जो लेवल है 21,040 ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। बाकी रिलायंस और HDFC बैंक को आप लोग देखते रहना, अगर ये भी सपोर्ट करेंगे मार्केट को नीचे जाने में तो और तेज़ी से जाएगी। और अगर इन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया और आप प्रॉफिट में पुट में, तो एक बारी को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट भी फिर होल्ड कर सकती है, ठीक है। और आज इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है यूएस में इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर वो ख़राब आ जाता है तो जो यूएस में इतनी ज़्यादा तेज़ी चल रही है वो ख़त्म हो सकती है और हम यूएस में एक सेल ऑफ देख सकते हैं और हम कल एक बड़ा गैप डाउन खुल सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा अगर हम गैप डाउन खुल गए तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि 30 से 40 मिनट आपको वेट करना है, 30 से 40 मिनट वेट करना, उसके बाद ही कोई ट्रेड करना। क्योंकि बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद
मार्केट अक्सर थोड़ा सा एडजस्ट होती है, तो 30 से 40 मिनट में वो एडजस्ट हो जाती है, उसके बाद आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।